वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ़ शेख साहब को ज़रूर सुनें। वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें। मैं अपने आप को पहले तारुफ कराऊं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ शेख, मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूं, जाफरनगर में सादिकाबाद में रहता हूं। एक तंजीम है हमारी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, और वक्फ बोर्ड जो है महाराष्ट्र स्टेट का वक्फ बोर्ड, उसमें मैं 2 साल बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अपनी सेवाएं दे चुका हूं। 2 साल सीईओ रहा हूं। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक अहम मसला जो वक्फ की तरमीमी बिल के शक्ल में आया हुआ है, और वो हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया है। पूरे मिल्लत को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आइए इस बिल के बारे में बात करते हैं। यह अहम मसला कैसा है? जिस वक्फ शब्द जानते हैं, औकाफ क्या है? एक मुसलमान अपने जिंदगी भर की कमाई जो है वो अल्लाह की राह में वक्फ कर देता है, डेडिकेट कर देता है, उसको वक्फ कहते हैं। और जिंदगी भर किसी ने कमा के एक मकान बनाया और उसके घर में कोई औलाद नहीं है, या औलाद है भी तो वो मकान अगर अल्लाह की राह में दे दिया, किसी मस्जिद को वक्फ कर दिया, किसी दरगाह को वक्फ कर दिया, तो उस मकान से जितना भी मुनाफे आगे चल के फायदे फवाइद हो गए कौम को, मिल्लत को, उसका सवाब भी जारी है, उसको मरने के बाद मिलता रहे, उसके पीछे का मकसद होता है। तो ये जो डोनेट करने वाला, प्रॉपर्टी डोनेट करने वाला शख्स है, वक्फ की जायदाद को डोनेट करने वाला शख्स है, उसको वाकिफ कहते हैं। अब ऐसे वाकिफ हजरात ने और कई मुस्लिम बादशाहों ने इसके पहले ये बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है और बहुत सारी मसाजिदों को डोनेट की है, दरगाहों को डोनेट करी है, मदारिस को डोनेट की है। ऐसी लाखों इंस्टीट्यूशंस पूरे हिंदुस्तान में खड़ी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में खड़ी है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में, मिस्र के काहिरा में अगर देखें तो बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है वक्फ के ऊपर। तो वक्फ वो सिस्टम है। अब वक्फ के लिए 1954 तक कोई कानून नहीं था। सरकार ने 1954 का पहला कानून लाया, वक्फ एक्ट 1954। अब वक्फ डेफिनेशन में क्या आता है? वो सब प्रॉपर्टी भी आती है जो वक्फ की भी है, जमीनें, जायदादें, सब भाई वो प्रॉपर्टी तो है। उसके अलावा मसाजिद, मदारिस, दरगाह, कब्रिस्तान, आशुरे खाने, ये सारी की सारी जितनी इंस्टीट्यूशन है वक्फ के डेफिनेशन में कवर होती है, यानी ये सब वक्फ इंस्टीट्यूशन कहलाती है। अब इन सब वक्फ इंस्टीट्यूशन को एक प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरकार ने 1954 का एक्ट लाया था। उसको भी ठीक से नहीं था। 1995 का एक बहुत अच्छा एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया जब कांग्रेस की सरकार थी, और तो उस वक्त के उस कानून में हर तरह का प्रोटेक्शन अवेलेबल था, अभी भी है। वही एक्ट 1995 का अभी भी जारी है और सारी है, वही कानून अभी भी जारी है। उसमें 2013 में कुछ तरमीमें की गई जो वक्फ के फायदे के लिए थी। और उसके तहत क्या हो रहा था कि जब से ये 95 का बिल बना, 2013 में इसमें तरमीमें हुई, इसके बाद कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी है कि वक्फ बोर्ड ने कुछ प्रॉपर्टीज को पे दावा बोल दिया कि भाई ये प्रॉपर्टीज वक्फ की है। अब पुराने कई जमाने के वक्फ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलते आ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का वाकया आपको याद होगा, उन्होंने बोला कि हुजूर मुझे बाग मिला है कि मैं इसका क्या करूं, मैं देना चाहता हूँ लोगों के अल्लाह के नाम में। तो उन्होंने बोला, हुजूर ने बोला कि भाई इसको तो अटैच कर दो, इसका नफा गाँव को पहुंचता रहेगा और ये आपके मिल्कियत से प्रॉपर्टी निकल जाएंगे, अल्लाह की मिल्कियत में चले जाएगी। तब से ये वक्फ का सिलसिला चल रहा है, 1400 साल से चल रहा है। लेकिन कानून बना है सिर्फ 1995 में, सही कानून बना। इसके पहले बहुत सारी कुर्द-बुर्द होती रही है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना, उसको वापस लाना, और फिर से जिस पर्पज के लिए दी थी उस पर्पज के लिए काम में लाना, इसके लिए वक्फ एक्ट जो है 95 का, ये बहुत मुफीद साबित हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, लोगों की नजर इस पर गई, उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को तो ये बहुत अच्छा वक्फ है, इसके खिलाफ में एक मिशन चालू हो गया। कुछ वकील हजरात है गैर मुस्लिम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन डाली और वक्फ एक्ट को चैलेंज किया कि वक्फ को वापस लो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 पिटीशन तो उनकी रिजेक्ट कर दी, लेकिन अभी भी कुछ पिटीशन है। तो उन्होंने फिर ये हुकूमत पे चैलेंज किया। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी इलेक्शन के फौरन बाद ये वक्फ तरमीमी बिल अब पेश किया जा रहा है। अब आपने सुना होगा वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। उसके अंदर में वक्फ एक्ट 1995 के 110 सेक्शन है। उस 110 सेक्शन में 44 सेक्शन में बदलाव करना चाहते हैं। वक्त कम होने से मैं आपको जो मेन बदलाव है उसके जरा का ध्यान कीजिएगा और अपना रोल क्या है वो बताऊंगा।
अब ये जो तरमीमी बिल का उन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम वक्फ बिल लाना चाह रहे, तरमीम बिल लाना चाह रहे, बड़ा अच्छा लिखा है उसमें कि वक्फ की जायदाद खुर्द हो रही है, माफिया बैठ गए है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका फायदा नहीं लोगों को पहुंच रहा है, तो सरकार ये चाह रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को डेवलप किया जाए, अच्छा मैनेजमेंट किया जाए, इसलिए हम ये कानून ला रहे हैं। बड़ा अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका नाम भी उन्होंने उस तरह रखा, यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स एंड एम्पावरमेंट एक्ट, उम्मीद नाम दिया उसका। लेकिन उसके अंदर जो तरमीम डाली है वो अगर आप देखेंगे, अब हमारे कुछ भाई लोग, मुसलमानी भाई लोग हैं, उसको नाम देख करके, टाइटल देख करके बड़ा वेलकम करने लगे इस एक्ट का, अरे बहुत अच्छा एक्ट है, करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भाई आप उसके तरमीम के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ी सख्त ऐसी चीजें है उसमें डाली हुई जिससे आपके वक्फ बोर्ड भी तबाह हो जाएगा, वक्फ की आपकी जायदाद है वो सरकार को लेने में आसानी हो जाएगी। इन शॉर्ट इतना है। सबसे पहला है वक्फ बाय यूजर का एक डेफिनेशन होता था कि बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जिसका कोई क्रिएशन का रिकॉर्ड नहीं है, अब यूज करते आ रही है, मस्जिदें नमाज पढ़ रहे हैं, कब्रिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और दरगाहों में जा रहे हैं, तो उसको वक्फ बाय यूजर कहला जाता था, तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड थी कि ये वक्फ है भाई। अब तरमीम में क्या बोला जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर का क्लॉज है, निकल जाएगा, अब नहीं रहेगा। यानी क्या, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करना है तो आपका उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा पुराना, 400 साल 800 साल पुराना, ये वक्फ किसने दिया था, क्या, कहां से लाएंगे आप, वक्फ बाय यूजर को खत्म करने जा रहे हैं। तीसरा, कलेक्टर को कुछ पावर्स दी जा रही है, उसमें सेक्शन 3C नया जोड़ा जा रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि कलेक्टर चाहेगा तो वक्फ बोर्ड के जितने भी लिस्ट में जितनी प्रॉपर्टी लिस्टेड है उसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करके डिक्लेयर कर सकता है। बहुत खतरनाक, सरकार को ये पावर दी जा रही है। अब कई प्रॉपर्टी है, सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में कई प्रॉपर्टी लिस्ट की हुई है जो उसने कहा था कि ये सरकार के पोजीशन में प्रॉपर्टी है, इलीगल पोजीशन में, और इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर लिखा था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये प्रॉपर्टी आपको वापस करो, नहीं तो उनका किराया दो आप। अब क्या ऐसी सारी प्रॉपर्टी जो सरकार के कब्जे में है या सरकार के किसी ग्राम पंचायत के म्यूनिसिपैलिटी कब्जे में है, तो कलेक्टर कभी भी उसको ऑर्डर दे सकता है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और वो वक्फ की लिस्ट से निकल जाएगी। आपकी हजारों प्रॉपर्टियां जो है इस तरह से वापस निकल जाएंगी। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट निकल जाने से वक्फ बाय यूजर में जो पुरानी एंशिएंट इमारतें हैं, पुरानी जमीनें हैं और आर्कियोलॉजी जिसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, ये सब आपकी निकल जाएगी। उसके बाद में वक्फ बोर्ड ऐसा बना रहे हो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आज क्या है, वक्फ बोर्ड में 7 से 14 मेंबर होते हैं, सारे के सारे मुसलमान, प्रोविजन कानून में प्रोविजन है। अब नए तरमीम के हिसाब से होगा उसमें सिर्फ 4 लोग मुसलमान रहेंगे, 11 लोगों को बैठ रहेगा, 4 मुसलमान रहेंगे और बाकी 7 सरकार नॉमिनेट जो करेगी उनको डालेंगे। नॉमिनेटेड बोर्ड रहेगा, अब इलेक्टेड बोर्ड होता है, सरकार जो है उसको भी डालेगी, चेयरमैन सरकार जिसको बोलेंगे उसको रहेगी। और चेयरमैन XYZ किसी को अगर किसी भी कौम के आदमी को लाकर बिठा देंगे चेयरमैन करके वक्फ बोर्ड में, और आपके 11 में से 7 मेंबर अगर गैर मुस्लिम हो गए तो आप अंदाज करें कि वक्फ बोर्ड आपके हाथ में रहेंगे, गैर के हाथ में गया। प्रोविजन में क्या डाला है कि 2 मेंबर उसके हिंदू हो गए, लेकिन देखने वालों क्या लगता है, हाँ चल ठीक है 2 ही मेंबर उसमें हिंदू हैं, लेकिन ऊपर के जितने मुस्लिम होना चाहिए मुस्लिम है वो सबने हटा के क्या कर दिया, जनरल कर दिया। सरकार चाहेगी तो वो जो 7 लोग हैं वो भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इससे सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में बैठती जो गाइड करती है, तो उसमें भी उन्होंने पहले 14 मेंबर होता था, 22 मेंबर का नया बोर्ड बनाया, उसमें 12 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। तो अब ये बोर्ड को इतनी ताकत है, इतनी पावर्स है कि चाहे तो मस्जिद को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, मस्जिद के कोई भी रिकॉर्ड बुला सकती है, कुछ भी कर सकती है, मदारिस को दरगाह होगा, वक्फ बोर्ड का इतना पावर्स है। ये वक्फ बोर्ड अगर गैरों के हाथों में जाएगा तो आपकी मसाजिदों का और इसके पूरा कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, इनके हाथ में जाएगा। तो ये इसके पीछे का मंशा है। इसके अलावा सीओ, आज सीओ नहीं मिलता है तो वक्फ बोर्ड की हालत खराब है। सीओ गैर मुस्लिम भी हो सकता है, अभी मुसलमान होता है, मैं सीओ था। दूसरा, सीओ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा जो कभी मिलेगा ही नहीं, अभी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी नहीं मिलता, जॉइंट सेक्रेटरी काम मिलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल होता था, ट्रिब्यूनल के पावर्स को फाइनल होता था, ट्रिब्यूनल के जो फाइनल 4 इंस्टीट्यूशन बहुत जिम्मेदारी होती है, 4 इंस्टीट्यूशन, सीओ, बोर्ड, CWC और वक्फ ट्रिब्यूनल, 4 चीजों, चारों चीजों को कमजोर करने की प्रोविजन सारी इसमें डाली हुई है। आप पढ़ लीजिए एक्ट को, किसी को एक है। उसके बाद में अब नए कोई वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करना है तो अब पॉसिबल नहीं है, हर प्रॉपर्टी के केस जो है कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर बोलेगा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारी तरमीमें, वक्त अपने पास नहीं है, 5 मिनट बाकी है। अब हमारा रोल क्या होना है, अब इस तरमीम को जो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो वहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया होगा,
वो गया पार्लियामेंट, उन्होंने भेज दिया जेपीसी की तरफ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब इस पर विचार करेगी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 3 मीटिंग हो चुकी है और उसमें 31 मेंबर का बॉडी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सुन रहे हैं सबको। और उन्होंने सबको, पब्लिक को, मुसलमानों को, मसाजिदों को, सबको बोला कि जिसको जिसको भी ऑब्जेक्शन भेजना है, रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, भेजो भाई। उन्होंने ईमेल भी दे दिया है और एक एड्रेस भी दिया है और वो सारे व्हाट्सएप में घूम रहा है, मुझे बताने की जरूरत। अब हमारा रोल क्या है, हमारा क्या काम है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक कहना यह है और उनका मुतालबा है सबके साथ, तो पूरी कौम से, कि भाई इतनी तादाद में आप ऑब्जेक्शन और रिप्रेजेंटेशन भेजिए कि अब देखिए ये भी, इसके पीछे भी वो ऐसे लगे हुए हैं कि रोज हर हफ्ते में 2 बार जेपीसी की हियरिंग हो रहा है और पूरे जो इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत है सबको उन्होंने काम से लगा दिया है कि आप भी रिप्रेजेंटेशन भेजो, वेलकम करो इस बिल का। और उनके साथ जो मुसलमान मिले हुए उनको भी बोला कि तुम भी जाओ और तुम भी रिप्रेजेंट करो कि हम वेलकम करते हैं इस बिल का। आज हमारी इमीडिएट जिम्मेदारी ये है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मुतालबा, उनके तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं और कमेटी की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिन जिन को भी लिखना पढ़ना आता है, जिन जिन को भी ईमेल, जिनके पास ईमेल अकाउंट है, जिनके पास भी यह है, वो सब आज से फौरन 4 दिन के अंदर, 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 4 दिन के अंदर में लोकसभा के सेक्रेटरीट को अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करे कि ये बिल कतई हमको मान्य नहीं है, मंजूर नहीं है, इससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, इसके नाम के और ऑब्जेक्ट के पीछे आपने छुपा एजेंडा रखा हुआ है, इससे वक्फ की बर्बादी होने वाली है, हमारी मसजिद का कंट्रोल गैर मुस्लिमों के हाथ में जाने वाला है, हमको किसी भी हालत में ये बिल मंजूर नहीं है। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।